नमस्कार दोस्तों। भीम एवं हिडम्बा के विवाह कैसे हुए थे, आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिडिम्बा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाले वधू बनी थी। लाक्षागिरी यानी कि लाह के बने घर को जब दुर्योधन एवं मामा शौकनी की योजना के अनुसार जलाया गया था, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती समेत उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करने हेतु ऐसा किया गया था। आपने सामर्थ्य एवं दैनिक कृपा से वे वहां से बच निकले थे और भेष बदलकर रहने लगे थे। इसी क्रम में वे एक जंगल में पहुंच गए। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े घास उगे हुए थे, जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को लेकर जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपने शक्ति का परिचय देते हुए अपने माता सहित अपने चारों भाई को उठाकर चलना प्रारंभ किया। जब वे वन से ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां धरती समतल और कोमल घासों से ढकी हुई थी, तब वहां भीम ने सबको धरती पर उतारा और सब भाइयों ने मिलकर सोने के लिए व्यवस्था की। पांचों भाई बारी बारी से जग रहे थे अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करने के लिए। इस बार भीम की बारी थी। वह जंगल अपने वृक्ष चट्टान सहित काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मायावती थी तथा एक शक्तिशाली एवं मायावती राक्षस हिडिम्ब का राज था। जंगल में आने वाला कोई भी मानव इस मायावती स्थान से निकल नहीं पाता था। अपुति राक्षस का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की घृण्य शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जंगल में मानव के प्रवेश को तुरंत भांप लेते थे। जब राक्षस राज हिडिम्ब को इन मनुष्य के आने का पता चला तो वह मानव मांस खाने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपने बहन हिडिम्बा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया। हिडिम्बा पांडव के समीप जा पहुंची। भीम को देखकर हिडिम्बा मोहित हो गई। वे सोचने लगी कि एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है कि अपने परिवार को रक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है। मैं धैर्य हूं कि वह मेरे पति बने। फिर उसे अपने कुल भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडिम्बा ने अपनी मायावती शक्ति से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास गई। सबसे पहले जंगल में भटकती हुई युवती के भांति अनेक प्रकार की बातें कही। फिर जब भीम ने उन्हें रक्षण देने की बात कही, तब वो वहीं पर बैठ गई। हालांकि आराम कर रहे अर्जुन एवं युधिष्ठिर को देवी हिडिम्बा पर धीरे धीरे संदेह होने लगा, परंतु उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोए रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडिम्बा से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बता दिया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिम्ब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताने वाली हूँ। आपको बता देती हूँ कि मेरा भाई हिडिम्ब बहुत ही पराक्रमिक और मायावती और क्रूर है। उनके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी मैं आपको नहीं जानता हूँ, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई सक्षम है, किसी से कोई कम नहीं है। मैं किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ। इसलिए मुझे
इनकी निंदा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महापुरुष को देखिए, वे धर्मराज हैं, मेरे बड़े भाई। उनकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी भी किस प्रकार के विवाह कर सकता हूँ। चर्चा चल रही थी, राक्षस राज हिडिंब वहां आ पहुंचे। अपनी बहन को ऐसे वेशभूषा देखकर वह क्रोधित से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडव को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देखकर देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर ले भागने को कहा। परंतु वे कह भी किससे रही थी? महाबली भीम से, जिन्होंने राक्षस और जानवरों से लड़ना बहुत पसंद था। भीम ने हिडिंबा से कहा कि यह याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वाले में से नहीं हूँ, न ही ऐसे राक्षस की उदंडता के लिए अपने परिवार की निंदा को भंग करूंगा। युधिष्ठिर एवं अर्जुन सतर्क होकर सब सुन रहे थे, परंतु सोए मनुष्य के भांति स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में हिडिंब को पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान ले गए। यह देखकर युधिष्ठिर एवं अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्होंने जागता देख हिडिंबा ने विनम्रता से पांडव को सब बता दिया। बाकी सब हिडिंबा की बात सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर एवं अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अति शीघ्र कीजिए। यह सुनकर भीम ने घातक प्रहार से हिडिंबा को पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिडिंबा का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक बैठ गए और उन्होंने अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और प्रभु आप तो राक्षस राज हिडिंबा से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता हूँ। तब फिर से हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा कि राजन, ऐसा न कहे, बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाते हैं, जंगल राज हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु समय मांगा। तभी वहां देवी हिडिंबा आकर पांडव पुत्र भीम से कहती है कि हे राजन, कृपया कर मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपने पत्नी बनाने का सौभाग्य दे। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा? तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपकी स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन मुझे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहे। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावती जाते हैं। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा को आप ही समझ सकती हो। मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लीजिए। 1 ही वर्ष की तो बात है, मेरा कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संकट में डाल रही है, मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया। देवी हिडिंबा
से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावती राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए और अपने पिता भीम, अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडव को उनकी आवश्यकता पड़ेगी वह केवल स्मरण मात्र से ही वहां उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडम्बा ने भी अपने वचन अनुसार अपने पति भीम, उनके भाई तथा उनकी माता देवी कुंती को विदा किया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।